नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 6 फरवरी तक है नए मतदाता बनने का मौका। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। अप्रैल से लागू होंगे नए लेबर कोड। निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारियों के एक्स हैंडल किए जारी। गंडक नदी पर यूपी सरकार करेगी नए पुल का निर्माण। चलिए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईआईएम लखनऊ ने नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम लखनऊ ने नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर और प्रोग्राम असिस्टेंट कुल 38 पद भरे जाएंगे। नोएडा कैंपस के लिए सीनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर और प्रोग्राम असिस्टेंट की भी आवश्यकता है। योग्य कैंडिडेट 19 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। वेतन 55,840 से 1,14,830 रुपए प्रति माह तक निर्धारित है। पदों के अनुसार योग्यता और अनुभव अलग है। आवेदन केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। तकनीकी मदद के लिए 0522669640 पर संपर्क किया जा सकता है। 6 फरवरी तक है नए मतदाता बनने का मौका। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक नए मतदाता बनने की तिथि को तय कर दिया है। पात्र व्यक्ति फॉर्म 6 व घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकेंगे। 2 स्थानों से नामांकन रोकने हेतु घोषणा अनिवार्य है। स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 के साथ भी घोषणा जरूरी होगी। बीएलओ नोटिस देकर दस्तावेज जुटाएंगे। आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव है। यूपी में आरटीई दाखिले हुए आसान। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बच्चे के आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया है। अब केवल कम से कम एक अभिभावक का आधार जरूरी होगा। आरटीई कोटे में निजी स्कूलों में 25% सीटें ही आरक्षित रहेंगी। उनका आधारित पात्रता तय की गई है और दाखिला ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली से होगा। उद्देश्य दस्तावेजों की कमी के कारण बच्चों को शिक्षा से वंचित होने से बचाना है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश कौशल मिशन दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 38 कंपनियों का चयन कर उन्हें विशेष कौशल प्रशिक्षण देगा और जिलों में रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार व स्वरोजगार से भी जोड़ेगा। प्रशिक्षण में 3% आरक्षण अनिवार्य है। दिव्यांग छात्रों के विशेष जरूरतों का ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस वर्ष 86,238 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें कम से कम 2,587 दिव्यांग शामिल होने चाहिए और कमी वाले जिलों में अभियान भी चलाया जा रहा है। अप्रैल से लागू होंगे नए लेबर कोड। केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड को अप्रैल से प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। राज्य की जरूरतों के अनुसार मामूली बदलाव कर संशोधित बिल विधि विभाग को भेजा गया है। जनवरी में बिल प्रकाशित कर आपत्तियां मांगी जाएंगी। नए प्रावधानों में नियुक्ति पत्र अनिवार्य, 50% बेसिक पे, ईपीएफ ईएसआई लाभ, 1 लाइसेंस व्यवस्था, इंस्पेक्टर की जगह फैसिलिटेटर और रजिस्टर घटाकर 8 करना शामिल है। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में हुई चूक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा बेहद कड़ी है। फिर भी संदिग्ध प्रवेश के मामले सामने आए हैं। शनिवार को एक कश्मीरी व्यक्ति द्वारा परिक्रमा मार्ग पर नमाज पढ़ने से हड़कंप मच गया। इससे पहले एक व्यक्ति प्रतिबंधित कुबेर टेला तक पहुंच गया था। सुरक्षा में चूक मानते हुए जांच और पूछताछ की जा रही है। जेके जूट मिल की संपत्तियां होगी नीलाम। जेके जूट मिल, जियो जूट मिल की करीब 650 करोड़ की परिसंपत्तियां 12 जनवरी यानी कि आज नीलाम होंगी, जिसमें 6 कंपनियां बोली लगाएंगी। बिक्री से 275 करोड़ रुपए मजदूरों के बकाया वेतन, ग्रेच्युटी, पीएफ, ईएसआई व अन्य देनदारियों के भुगतान में जाएंगे। 1931 में स्थापित ये मिल 2014 से बंद है। एनसीएलटी के नियुक्त आईआरपी दीपक अग्रवाल ने बिक्री की प्रक्रिया तैयार की है। यूपी में एनओसी नियमों में मिली बड़ी राहत। योगी सरकार ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया को सरल करने के निर्देश दिए हैं। गैर जरूरी एनओसी नहीं ली जाएंगे और आवश्यक एनओसी एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगी। आपत्तियों का निस्तारण 15 दिन में अनिवार्य होगा। निरस्त नक्शों पर आवेदकों व आर्किटेक्ट के बैठक कर समाधान किया जाएगा। कैंप लगाकर मौके पर समस्याएं सुलझेंगी और उपविधि व जोनिंग नियमों का कड़ाई से पालन होगा। निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारियों के एक्स हैंडल किए जारी। यूपी निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के एक्स हैंडल जारी किए ताकि मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में 2.50 करोड़ लोगों को नोटिस भेजी जाएगी, जिनके माता पिता की जानकारी त्रुटिपूर्ण मिली है। पहले चरण में 1.04 करोड़ को नोटिस दी जा चुकी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 94,252 लोगों ने फॉर्म 6 भरा और 175 ने फॉर्म 7। कुल 17.12 लाख फॉर्म भरे गए हैं। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज।
उत्तर प्रदेश में 2 दिन की धूप के बाद एक बार फिर कोहरे का दौर लौट रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ सकती है। 12 जनवरी को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक 300 से 500 मीटर दृश्यता वाला कोहरा रह सकता है। रविवार को 20 जिलों में कोहरा छाया रहा, जबकि कुछ जिलों में आसमान साफ रहा और दिन में भी धूप खिली। गोरखपुर जंक्शन पर अवैध पानी बिक्री का हुआ खुलासा। पूर्वोत्तर रेलवे में अवैध पानी का कारोबार जारी है। ठंड में भी गोरखपुर जंक्शन और ट्रेनों में वेंडर 20 रुपए में लोकल पानी बेच रहे थे। स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता के निर्देश पर वाणिज्य विभाग ने प्लेटफॉर्म 9 पर छापेमारी कर 300 बोतलें जब्त की। अवैध वेंडर गोरखधाम एक्सप्रेस में पानी बेच रहे थे। केवल 14 रुपए वाली रेल नीर ही अधिकृत है। अन्य ब्रांड बिक्री पर कार्रवाई की जाएगी। गंडक नदी पर यूपी सरकार करेगी नए पुल का निर्माण। बघार जिले के नौरंगिया के पास गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुल का निर्माण किया जाएगा। ये पुल खड्डा क्षेत्र को बगहा से सीधे जोड़ेगा, जिससे आवागमन, प्रशासनिक निगरानी और विकास कार्य आसान होंगे। पुल से यूपी और बिहार के लोगों के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी और सोहगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राम जन्मभूमि परिसर में नमाज मामला, सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। जम्मू कश्मीर के शोपियां निवासी एक युवक द्वारा राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन के बाद नमाज पढ़ने के प्रयास के मामले से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। संदिग्ध से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ कर उसे जिला मुख्यालय भेजा गया और परिसर व रेड जोन में बम, डॉग स्क्वाड, सीसीटीवी जांच और सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। फेरी वालों, बाहरी व्यापारियों व ठहरने वालों से भी पूछताछ जारी है। लखनऊ में पोर्टल पर नहीं हुई स्मार्ट मीटर की फीडिंग। लखनऊ में करीब 2000 स्मार्ट मीटर की फीडिंग पोर्टल पर नहीं हुई है, जिससे हजारों उपभोक्ता सही बिल न मिलने पर परेशान हैं। दिसंबर में लेसा ने गलत बिल भेजे, जबकि निजी कंपनी मीटर लगाने और फीडिंग की जिम्मेदार है। विभागीय तालमेल की कमी के कारण जनता को 3 से 4 महीने से झेलना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हो रहा और उपभोक्ता अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। यूपी कांग्रेस ने मतदाता सूची की समीक्षा की शुरू। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची की जांच में जुटी है। पार्टी ने बीएलए को बूथ स्तर पर नामों का मिलान कर गड़बड़ियों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस विशेष ध्यान भाजपा द्वारा जोड़े जाने वाले नामों पर दे रही है। मऊ और सिद्धार्थ नगर में मृत या पार्टी बदल चुके पूर्व नेताओं के नाम सूची में पाए गए, जिसे सुधारते हुए संशोधित समिति जारी की गई। यूथ मुस्लिम कमेटी ने बुर्का डांस मामले पर शिकायत की दर्ज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नौगावा सादात के एक निजी स्कूल में 29 दिसंबर को विंटर कार्निवल के दौरान कुछ छात्रों ने बुर्का पहनकर फिल्मी गाने पर डांस किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवादित बन गया है। यूथ मुस्लिम कमेटी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की है। प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर बयान तलब किया गया है। जांच के आधार पर प्रबंधन और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अरुण गोविल की। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1952 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी किशोरावस्था शाहजहांपुर में बिताई और आगरा विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली। उनके पिता चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी अधिकारी थे और चाहते थे कि अरुण सरकारी नौकरी करे, लेकिन अरुण कुछ यादगार करना चाहते थे। वो 8 भाई बहनों में चौथे थे। उनके बड़े भाई विजय गोविल की पत्नी तबस्सुम थी, जो पूर्व बाल अभिनेत्री और चर्चित टीवी शो की मेजबान थी। भेदभाव मुक्त भारत की है जरूरत, मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज की पराजय का कारण कभी बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपसी फूट रही है। हिंदुओं के एकजुट होने से आसुरी शक्तियां स्वतः कमजोर होंगी। उन्होंने भक्ति और सात्विक शक्ति पर आधारित भेदभाव मुक्त भारत की आवश्यकता बताई। भागवत ने कहा कि अगले 20 से 30 सालों में भारत विश्व गुरु बन सकता है और समारोह में परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया। महाराजगंज सीमा पर पकड़ी गई चीनी महिला। यूपी के महाराजगंज से लगी भारत नेपाल सीमा पर एक 36 वर्षीय चीनी महिला बिना वीजा और पासपोर्ट के पकड़ी गई। बैरिया बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार महिला की पहचान वाराणसी से आई इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से हुई। महिला के भारत आने के मकसद और पगडंडी रास्तों से प्रवेश करने में मदद करने वालों की जांच जारी है। उस पर विदेशी और आव्रजन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है। मथुरा में प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी आग। मथुरा के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के फ्लैट श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में आग लग गई। अचानक धुआं और लपटें उठने पर लोग और सेवक अफरा तफरी में आए। दमकल ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। प्रारंभिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया। बता कि हादसे के समय प्रेमानंद महाराज फ्लैट में नहीं थे। सेवकों पर पुलिस और मीडिया से अभद्रता के आरोप लगे। लोगों ने कार्रवाई की मांग की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय दर्शन और युवाओं में आत्मविश्वास की चेतना जगाई। 1869 में स्वतंत्रता सेनानी व शिक्षाविद भगवान दास का जन्म हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ बद्रीनाथ प्रसाद और उर्दू के महान कवि अहमद फराज भी इसी दिन जन्म लिए थे। अभिनेता अरुण गोविल और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार का जन्म भी 12 जनवरी को ही हुआ था। इस दिन शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व और अभिनेता अमरीश पुरी का निधन हुआ था। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस देश में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के खोजे गए? ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी पाकिस्तान या फिर डी श्रीलंका? इसका सही जवाब है सी पाकिस्तान। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? ए वेनेजुएला, बी अमेरिका, सी रूस या फिर डी ईरान? इसका सही जवाब है बी अमेरिका। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया है? ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी गुजरात? इसका सही जवाब है डी गुजरात। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया? ए केरल, बी बिहार, सी तमिलनाडु या फिर डी पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब है ए केरल। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस देश को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश घोषित किया गया है? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी रूस या फिर डी कतर? इसका सही जवाब है डी कतर। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है चमन कुमार, गोविंद पांडे, स्वतंत्र कुमार यादव, प्रदीप यादव, शकील अहमद, मुन्ना लाल, जाबिर अली, भूपेंद्र राजपूत, कृष्णा जायसवाल, मुकेश सिंह, रजा जायसवाल और विनोद शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप वर्तमान सरकार के काम से खुश हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।